डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही यूएसए में रहने वाले काफ़ी सारे इंडियंस को वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है और हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेजेस पर इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा हवा दी जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है कि भारत सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। कुछ विपक्ष के नेता तो यही बोल रहे हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं तो फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल भी नहीं रहे। और इस तरीके से ऑपोजिशन ने एक प्रोपेगेंडा चला दिया कि देखिए दुनिया में भारतीयों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन भारत सरकार इन सब से मुंह फेर रही है। ऑपोजिशन इसे एक मुद्दा बना के जनता को भड़का रही है कि देखिए एनआरआई इंडियंस की सेफ्टी के लिए हमारी सरकार कुछ कर ही नहीं रही, वर्ल्ड स्टेज पे हमारी गवर्नमेंट कितनी वीक बनती जा रही है। लेकिन इन सब के पीछे छिपी हकीकत तो कोई दिखाई नहीं रहा। डिपोर्ट होने वाले सिटीजन्स जिनके लिए ऑपोजिशन को इतनी ज़्यादा संवेदना हो रही है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वो लोग नहीं हैं जो ऑफिशियल तरीके से यूएसए गए थे और ऑफिशियली यूएसए में रह रहे थे। नहीं, ये वो लोग हैं जो अनऑफिशियल तरीके से डंकी मार के यूएसए में घुसे थे और वो वहाँ पर इल्लीगली रह रहे थे। ये वही लोग हैं जो इंडिया से अपने पासपोर्ट पे किसी दूसरे देश का स्टैंप लगवा के निकले और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वाया करते हुए इल्लीगली यूएसए में चले गए। और ऐसा करके उन्होंने सिर्फ यूएसए के लॉ एंड ऑर्डर्स को ब्रेक नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर ऐसा क्राइम कमिट करके उन्होंने इंडिया की छवि भी खराब की। तो अगली बार कुछ नेताओं के इमोशनल भाषण सुनकर अपने मन में अपनी ही सरकार के खिलाफ जहर भरने से पहले ये सोचिएगा कि जिन लोगों को विक्टिम्स बताया जा रहा है वो सही में विक्टिम्स है भी। बाकी इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है, हर किसी को अपने अपने पॉइंट रखने का अधिकार है, अपने हिसाब से सोचने का राइट है, पर किसी भी मुद्दे की जो रियलिटी होती है वो सबके सामने आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर बार इमोशनल फैक्टर को ध्यान में रखते ही नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर भी हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं।